जानवरों जैसी जिंदगी मत जियो। खाना पीना भोगना सोना लड़ना झगड़ना कलह कलेश करना मर जाना ये जिंदगी का धर्म नहीं है। जिंदगी का धर्म है खाओ और खिलाओ भी, जियो और जीने दो, सो और सोने दो, बसो और बसने दो, रहो और रहने दो। स्वयं सुखी रहो, दूसरों को भी सुखी रहने दो। दूसरों से जलन न करो। ईर्षु घृणी न संतुष्टा, क्रोधनो नित्य संकिता, परभाग्य जीविच खड़िते नित्य दुखिता। ईर्षा करने वाला, घृणा करने वाला, क्रोध करने वाला, शंका में रहने वाला, संतोष न करने वाला, दूसरों की कमाई पर जीने वाला, ये 6 प्रकार के लोग विदुर जी कहते हैं हमेशा दुखी रहते हैं, इनको कभी सुख नहीं मिलता है। इसलिए स्वयं मेहनत करना चाहिए, स्वयं भी कमाना चाहिए और इतना कमाओ कि खुद खाओ और दूसरों को भी खिलाना चाहिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। पे फोन के दानी भी बनो। दूध का व्यवसाय करने वाले देवेंद्र सिंह यादव जहां चूड़ी बनती है फिरोजाबाद सिकोहाबाद, वहां रहते हैं। 101 रुपये दान भेजा तो हमने कहा मुझे लगता है तुम्हारी क्षमता से ज्यादा है, कम करो ना। अगले दिन 121 भेजा। हमने फिर लिखा उनको, मैसेज दिया कि कृपया 51 रुपये से ज़्यादा ना भेजें। तो उन्होंने कहा 20 साल से डेयरी का धंधा करता हूँ, लेकिन जिस दिन से दान शुरू किया हूँ उसी दिन से डबल प्रॉफिट शुरू हो गया है, इसलिए हमारी डेयरी अब धूमधाम से चल रही है, तो मैं अपने परसेंट के हिसाब से दान कर देता हूँ। दान से ही मंदिर बनते हैं, दान से आश्रम बनते हैं, दान से कन्या दान से विवाह होते हैं। तुम पैसे की बात कर रहे हो जनाब, लोग कन्या जो उनके शरीर का टुकड़ा है उसको भी दान करते हैं, कन्या दान। सारे संसार के अंदर भूमि दान, ज्ञान दान, रक्त दान, समय दान, श्रम दान, अंग दान, अंश दान, नेत्र दान, कितना दान चल रहा है। एक आंख जब तुम दान करते हो तो 4 लोगों को रोशनी मिल जाती है। और मरने के समय अगर तुम लिख देते हो कि हमारा ये अंग दान कर दिया जाए, तो आपकी किडनी, आपका लीवर, आपके लंग्स दूसरे के शरीर में उसको जिंदगी दे देते हैं। आखिर तुम तो मर ही चुके हो, मरने के बाद तुम्हारे शरीर के अंग निकाल कर दूसरे, ऐसे ही है जैसे पुरानी गाड़ी का पुर्जा निकाल कर दूसरी गाड़ी में लगा देते हैं, चलता है। चिकित्सा विज्ञान भी बहुत हाई क्लास पर पहुंच चुका है। ज्ञान दान भी श्रेष्ठ दान है। ज्ञान के बिना मनुष्य ज्ञान के अंधकार में भटकता है। तो मैं एक सेठ की कथा सुना रहा था। सेठ गहरी नींद और निश्चिंत नींद सोता था, लेकिन एक रात घटना घट गई। किसी ने आकर के सेठ के पैरों पर एक डंडा मारा। इसलिए सुरक्षित जगह में सोना, क्योंकि कोई भी डंडा मार सकता है। पैर पर डंडा लग जाए तो खास बात नहीं, सिर में डंडा लग जाएगा तो बहुत खास बात है। इसलिए गर्मी हो तो भी थोड़ा अंदर ही सुरक्षित सोना, ऐसा नहीं खुला द्वार में सो जाओ। समाज में उपद्रवी तत्व भी रहते हैं, तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं।
सेठ के पैरों में चोट लगी। सेठ उठकर बैठ गया और उसने पूछा, कौन है जो मार रहा है? तो आवाज आती है कि सेठ उठ और ये बता दे तेरे पास में कितना धन है। काली छाया सामने खड़ी है। सेठ विशाल काली छाया को देख करके भयभीत हो जाता है। उसको लगता है कोई भयंकर रूप लेकर के देवी देवता खड़ा है। कौन है ये? सेठ ने कहा कि मैं कल आपको बता दूंगा मेरे पास कितना धन है। सेठ ने सवेरे अपने मुनीम को बुलाया और मुनीम से कहा, हिसाब कीजिए और पता लगाइए कितना धन है अपने पास। मुनीम ने शाम को बताया, इतना धन है सेठ जी कि आपकी जिंदगी भर के लिए खूब धन है, आपके बेटों की जिंदगी के लिए भी धन है, आप निश्चिंत रहो। सेठ फिर दूसरी रात को सो गया। रात में 2 बजे वही काली छाया आती है और सेठ के पैरों पर फिर डंडा मारती है। पैर में चोट लग गई। सेठ उठकर बैठ गया। सेठ ने कहा, अरे डंडा क्यों मारती हो? मीठे मीठे पूछ लो तो भी बता दूंगा। कल रात में डंडा मारा था, दर्द हो रहा, फिर उसी डंडा पर डंडा और मार दिया। सेठ डर भी रहा है और बात भी कर रहा है। सेठ ने कहा कि मेरे पास में इतना धन है, मेरी जिंदगी भर के लिए धन है, मेरे बेटों की जिंदगी भर के लिए धन है, इसलिए मैं निश्चिंत सो जाता हूं। जिनके घर में धन नहीं है, गरीबी है, दरिद्र है, उनको भी चिंता रहती है। इसलिए याद रखना, धनहीन व्यक्ति भी निश्चिंतता का सुख नहीं पाता है। थोड़ा धनवान भी बनो। भाग्यहीन व्यक्ति दर दर ठोकर खाता है, थोड़ा भाग्यशाली अपने को बनाओ। कैसे भाग्यशाली बनोगे? गुरु सेवा जन बंदगी सत्संगत वैराग, कहीं कबीर जब ये मिले तब जानो बड़भाग। गुरु की सेवा मिल जाए, गुरु की भक्ति मिल जाए, सत्संग मिल जाए और जन कल्याण के कार्य मिल जाए और साथ में भीतर वैराग्य पैदा हो जाए, कहीं कबीर चारों मिले तब जानो बड़भाग। तो समझ लो बड़ा भाग्योदय हो। ये भाग्यशाली के लक्षण। बड़भागी बन अवध अभागी, जिमे रघुवंश तिलक तुम त्यागी। अयोध्या के लोग कहते हैं वन बड़भागी है, अयोध्या अभागी है, क्योंकि भगवान श्री राम का तिलक अयोध्या ने त्याग कर दिया। वन में राम जा रहे हैं, जहाँ राम रहेंगे वह वनवासी भी भाग्यशाली है, उनका दर्शन पाएंगे। हम अयोध्या में हैं और अयोध्या में राम का जन्म हुआ, हम अभागे हैं जो कि राम अयोध्या छोड़कर जा रहे हैं। इसलिए भक्ति जिसके पास है वो भाग्यशाली है। बड़े भागी बने अवध अभागी, जिमी रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जिमी रघुवंश तिलक तुम त्यागी। गुरु सेवा जन बंदगी सत्संगत वैरागी, ये चारों जब ही मिले तब जानो बड़े भागी। जो कुछ लिखा ललाट में सो होए परिणाम, चाहे परे घर रंग के, चाहे महीपति धाम।
अपने भाग्य को उदय कीजिए। सबका भाग्य सो रहा है, सत्कर्म की धक्का से भाग्य जागता है। कर्म की कलम से भाग्य का लेख लिखा जाता है। कर्म की कुंजी से भाग्य का ताला खोलिए। हाथ पर हाथ धर के मत बैठिए। बड़े भागी बने अवध अभागी, जिमि रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जिमि रघुवंश तिलक तुम त्यागी, बड़े भागी बने अवध अभागी। वे भी बड़े भाग्यशाली हैं जिनको मनुष्य का शरीर मिला। बड़े भागी मानुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, बड़े भाग्य मानुष्य तन पावा। बड़े भाग्य मानुष्य तन पावा। दूसरा कौन भाग्यशाली है? मनुष्य शरीर मिला वो भाग्यशाली है। और मनुष्य शरीर मिलने के बाद बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, तिलहि प्रयास होई भवभंगा। बिनहि प्रयास होई भवभंगा, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। जिनको सत्संग मिला वही भी बड़े भाग्यशाली। सत्संग के बिना मनुष्य संस्कार विहीन हो जाता है और धीरे धीरे मनुष्य के चेहरे में पशुओं का चरित्र उसके द्वारा संपन्न होने लगता है। शक्ल तो मनुष्य की रहती है लेकिन अकल मनुष्य की नहीं रह जाती। दुर्भाग्य है उसका जिस मनुष्य शरीर को पाने के लिए देवी देवता तरसते हैं, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। उस मनुष्य शरीर को पाकर लोग गांजा पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, दिन भर मछली मार रहे, खूब अंडा खा रहे, गुंडा बने हुए। देवी देवता कहते हैं कि मैं मनुष्य बन जाऊं तो अच्छा है। जो मनुष्य बन गए वो दानव हो गए। देवी देवता हंसते हैं, अरे राक्षस, वो मनुष्य का शरीर तुझे मिला है जहां पर तपस्या करके कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष को प्राप्त किया जाता है, वहां तूने गांजा भांग को प्राप्त किया। तूने व्यभिचार में ही जिंदगी खो दिया। अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, कदाचार, व्यभिचार
यही करते करते जिंदगी समाप्त कर दी। जो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े करते करते जिंदगी खो देते हैं, मनुष्य का शरीर पाकर वही सब विषय भोग में डूबे डूबे जिंदगी चली गई। तुझे धिक्कार है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। सुर दुर्लभ सदे ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सदे ग्रंथ गावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मनुष्य शरीर पाकर अच्छा मकान भी बनाया। कितने लोगों ने इतनी शराब। आज एक सज्जन आए थे मेरे पास, उनकी माँ आई थी। माँ बहुत दुखी थी, वो भी दुखी थे। उम्र होगी 27-28 साल। माँ ने कहा ये मेरा बेटा है और इसकी पत्नी बहुत क्रोधी है और ये बहुत बड़ा शराबी है, और दोनों की बात बिगड़ जाती है तो इसकी पत्नी इसको लिपट जाती है, पटकती है, मारती है, और ये उसको पटकता है। तो हमने कहा पटकी पटका कहाँ शुरू होती है? बोले कमरे में शुरू होती है, आंगन में आ जाते हैं। हमने कहा फिर क्या होता? बोले हम छोड़ाते हैं दोनों को। तो हमने कहा छूट जाते कि नहीं? बोले 2-4 मुक्का मेरे भी लग जाते। फिर क्या होता है? तो उसने बताया कि फिर ज़्यादा ही झगड़ा हो गया है, तो अब थाने में FIR हो गई। अब हम थाने जा रहे हैं आपका आशीर्वाद लेकर। तो हमने कहा कल उस पत्नी को लेकर आओ जो चिपट लिपट जाती है, पटका पटकी करती है। सत्संग सुनने का समय नहीं है और थाने में जाकर FIR करने का समय है। दान करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन दारू पीने के लिए पैसा है। सत्संग में जा नहीं सकते, घर में मारपीट करने का टाइम निकल आता है। पति पत्नी दोनों को सत्संग सुनना चाहिए। रावण के पास में सब कुछ है, सोने की लंका है, 1 लाख पूत है, 1.25 लाख नाती है, लेकिन रावण विद्वान भी है, पर रावण के पास में केवल सत्संग नहीं। रावण शंकर भगवान का पुजारी भी है। ओम नमः शिवाय ध्यान लगाता है रावण शंकर भगवान का और बोलता है ओम नमः शिवाय। बड़ा मजेदार है, लेकिन सत्संग नहीं है। रावण के पास संतों की सेवा नहीं है, गुरु की भक्ति नहीं है, रावण के पास में संस्कार नहीं है। धन है, दौलत है, औरत है, परिवार है, सोने की लंका है, लेकिन सोने की लंका में दुख का डंका है। सबके मन में शंका है और सत्संग न होने के कारण रावण दारू पीता है। उसका भाई कुंभकर्ण 6 महीना सोता है और 6 महीने जागता है, और जागता है तब भैंसा खा जाता है। पूरा परिवार ऐसा ही हो गया। सत्संग के बिना बिगड़ गया परिवार। कितने बड़े बड़े मिनिस्टर, विधायक, सांसद, कलेक्टर, बैरिस्टर, टमाटर, डॉक्टर, सब आलू बैंगन हो गए। घर में सत्संग नहीं है, बाकी घर में सब है। इंग्लिश बियर चल रही है, अंडरवियर फट गई और इंग्लिश बियर चल रही है। नौकर है, चाकर है, खाने के लिए मुर्गी और बाकर है, सत्संग नहीं। कबीर कहते हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए, और उनके घर में साधु घुस ही नहीं सकता। गेट पर बड़े बड़े खुखार कुत्ते पले हैं, पहरेदार खड़े हैं कि नहीं जा सकते अंदर। और जिसके गेट के अंदर घर में
सत्संग नहीं प्रवेश कर सकता है। याद रखना, उसके परिवार की वही दुर्दशा होती है जो प्रमोद महाजन के परिवार की दुर्दशा हुई। ये महाराष्ट्र के नेता थे, धन तो खूब था, धर्म भक्ति मर गया, बड़ा बड़ा पद है लेकिन सत्संग नहीं। और देवी देवता की मूर्ति लोग खूब रखते हैं। अब तो बड़ी मजे की बात, बड़े मंदिरों में बहुत कम लोग जाते हैं, घर ही में एक अलमारी में भगवान को रख लेते हैं, छोटे छोटे भगवान, उसी में शंकर भगवान, उसी में हनुमान जी, उसी में गणेश जी, और उसी में पार्वती, उसी में राधा कृष्ण, उसी में एक कई अलमारी में सब। और रात में बंद कर देते अलमारी, सब देवता आपस में लड़े भिड़े जाते, सांस ले मुश्किल, दम घुट गए देवतन की, अलमारी में बंद कर दी। अलमारी में बंद ना करें तो बिल्ली आई, रात भर में बिल्ली और चूहा सब लड़का दे गणेश पड़े सके। बड़ा खतरा है। बड़े मंदिरों में कौन जाए जब घर घर छोटे छोटे मंदिर स्थापित हो गए। इसलिए बड़े बड़े मंदिर सोने पड़े हुए हैं, सब खंडहर हो रहे हैं। उन मंदिरों का जीर्णोद्धार करने वाले लोग नहीं हैं। सप्ताह में एक दिन का समय निकाल करके कम से कम गांव में सुनिश्चित कर लीजिए कि बड़े मंदिर में सबको जाना है। संडे को सुबह मत जाइए, शाम को जाइए, सब लोग 6 बजे पहुंचिए, ढोल वोल लेकर भजन वजन गाइए, वहां थोड़ा सा आपस में भी परिचय हो जाए। कितने गांव में तो आपस में परिचय ही नहीं है। मैंने गुजरात में पूछा, तुम्हारे गांव में आपस में सबको जानते हो? बोले कौन कब जन्म लिया, कौन कब मर गया, सबको पता ही नहीं चलता, परिचय नहीं है। और दिल्ली में तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा, तुम ऐसे मरोगे जैसे कीड़ा मकोड़ा मरा। तुमको ऐंठ है मैं बहुत कुछ हूं, और दिल्ली में तुम बिल्ली बराबर हो। सारी ऐंठ निकल गई वहां। मंदिरों में जाकर इकट्ठा होइए और कम से कम ढोल मंजीरा बजाकर थोड़ा भजन करिए, टेंशन कम हो जाएगी, शुगर की बीमारी भी कम हो जाएगी, हार्ट अटैक की बीमारी कम हो जाएगी, बीपी नॉर्मल हो जाएगा। थोड़ा बाजा बजा कर देखो तो भजन गाकर उस मस्ती में शरीर स्वस्थ हो जाएगा, हार्ट पर जो दबाव पड़ रहा वो कम हो जाएगा। देखो गणेश जी ढोल बजा रहे, ये गणेश जी का फोटो आया है स्क्रीन में, इसलिए गणेश बहुत तंदुरुस्त थे। परशुराम और गणेश का जब युद्ध हुआ था तो गणेश ने फिर परशुराम को दे पटका, और परशुराम बूढ़े थे, नीचे गिर गए। गणेश जी ऊपर उठकर बैठ गए, बोले इतना मारूंगा। परशुराम ने कहा मैं भगवान हूं परशुराम। तो बोले पहले से क्यों नहीं बताया? मेरा दांत तोड़ डाला, पटकी पटका में। देवता देवता लड़ जा रहे हैं, बड़ा खतरा, आपस में परिचय नहीं कौन खड़ा है। इसलिए याद रखना, सत्संग के बिना रावण राक्षस हो गया। शिव भक्ति किया, शिव का नाम जपा, लेकिन दारू पीता था, भैंसा मांस मछली खाता था, राक्षस बन गया। और राम वो भी शिव की भक्ति करते थे, शिव का ध्यान करते थे, लेकिन राम सत्संग भी सुनते थे, संतों की सेवा करते थे, गुरु भक्ति करते थे। इसलिए राम सत्संग के प्रभाव से भगवान बन गए, भगवान बन गए।